राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे रसोई घर में कैसे बरकत हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अच्छी सेहत हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। घर के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनकी सुख समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि आपके घर की रसोई भी वास्तु सम्मत हो। रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमारे बीच में यह गलत धारणा है कि हम मकान बनाते समय रसोई घर को कम स्थान देने की सोचते हैं, जबकि उसका खुला वातावरण रहना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जितने उपकरण तथा सामग्री रसोई घर में होती है उतना किसी अन्य जगह नहीं। यदि आपके घर में रसोई वास्तु सम्मत दिशाओं में बनी हुई ना होकर और किसी दिशा में बनी हुई है, तो ऐसे में आप बिना तोड़ फोड़ के रसोई के आंतरिक व्यवस्था को वास्तु के अनुरूप करके वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। नंबर 1, रसोई घर में चूल्हा आग्नेय कोण में रखना चाहिए और खाना बनाने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना भी आवश्यक है। इससे धन की वृद्धि तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 2, पीने योग्य जल का भंडारण व हाथ धोने के लिए नल ईशान कोण में होना चाहिए। रसोई में सिंक यानी कि बर्तन धोने की दिशा के लिए उत्तर पश्चिम दिशा शुभ मानी गई है। नंबर 3, टोस्टर, गीजर या माइक्रोवेव ओवन आग्नेय कोण में रखना आपके लिए लाभदायक होगा। मिक्सर, आटा चक्की, जूसर आदि आग्नेय कोण के निकट दक्षिण में रखना शुभ माना गया है। नंबर 4, यदि रेफ्रिजरेटर रसोई में रखना है तो इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर रखें। ईशान या नैऋत्य कोण पर कदापि नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, मसाले के डिब्बे, बर्तन, चावल, दाल, आटा आदि के डिब्बे दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में रखना वास्तु सम्मत है। खाली सिलेंडर नैऋत्य कोण में रखें एवं प्रयोग होने वाले सिलेंडर दक्षिण दिशा की ओर रखें। नंबर 6, वास्तु के अनुसार रसोई की दीवारों का रंग हल्का नारंगी के साथ क्रीम कलर करवाना शुभता में वृद्धि करेगा। रसोई घर में काले और नीले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र मानता है कि काले रंग के प्रयोग से किचन में नकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है। साथ ही घर में आर्थिक हानि होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके घर में पहले से काले रंग का पत्थर लगा हुआ है तो आप इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए किचन में स्वास्तिक बना सकते हैं। इससे वहाँ का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। नंबर 7, आपकी किचन यदि वास्तु सम्मत दिशा में नहीं है तो आप इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए किचन की दक्षिण पूर्व दिशा में एक लाल बल्ब लगा दें और इसको हमेशा जलने दें। यदि रसोई मुख्य द्वार के सामने है तो इससे उत्पन्न वास्तु दोष को दूर करने के लिए मेन गेट और रसोई घर के बीच में एक पर्दा लगा लें। नंबर 8, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। नंबर 9, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं को आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ ना निकालें। नंबर 11, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। नंबर 12, भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो
देवता रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 13, किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 14, सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा इससे लक्ष्मी का वास अस्थायी रहता है। नंबर 15, रसोई घर में बैठकर ही करें भोजन। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहाँ पर कोई छत नहीं है वहाँ भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं। लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। नंबर 16, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 17, चींटियों, कॉकरोचों, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। नंबर 18, जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। नंबर 19, रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होना चाहिए। नंबर 20, लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। नंबर 21, पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। नंबर 22, इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। नंबर 25, किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यह आपके किचन ऊर्जा भी खराब करते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 25, आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फ़ायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में न तो लोहे की तरह जंग लगता है और न ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करती है। फ्रेंड्स, ये जानकारी आज की आपको कैसे लगे फिर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।